हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वंश है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इज म्यूचुअल फंड रियली गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये टॉपिक हमारा होगा कि जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा रहता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारा टारगेट हमेशा रहता है कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाए, तब उसी को ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। देखिए, आप अभी एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको 7% तक का रिटर्न मिल रहा है। और आपका जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, वो हर साल 6-6% या 7-7% तक बढ़ रहा है। तो आपका जो पैसा है वो भले ही दिख रहा है कि अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वैसे में बढ़ा नहीं है। आपका जो पैसा है वो वहीं का वहीं है, मतलब उसकी जो वैल्यू है उतनी है, पैसा वैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा, इस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ये चीज हमारी मतलब ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो म्यूचुअल फंड होता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा जरूरी हो जाता है। मैं इसलिए हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप सबसे पहला जो है ना, सबसे जो बेकार का पैसा है वही इन्वेस्ट करें। मतलब अगर आपके पास आपकी जो सैलरी है, उसमें से आपके पास 10,000 बच जाता है, 10,000 में से कुछ पैसा आप सेविंग में डाल सकते हैं और कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में वो पैसा डालिए जो पैसा आपको इमरजेंसी टाइम में भी जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए ही मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको रिटर्न भी यहाँ पे 15 से 20% मिलने के चांसेस रहते हैं, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको बेकार का पैसा यहाँ पे लगाना है, तभी इसमें आप आइए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता। आपने एक फंड चूज कर दिया, वहां के जो फंड मैनेजर्स हैं वही सारा मैनेजमेंट करेंगे, वही आपको रिटर्न दिलवाएंगे। आपको बस वहां पे एसआईपी करते जाना है, मंथली मंथली बेसिस पे। आपको कोई मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं कि ये पर्टिकुलर जो फंड है, आपको कोई एक पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, कॉम्बाइंड स्टॉक्स होते हैं। अगर एक कोई अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो उसका फंड मैनेजर वो रिस्क लेके वो अपना निकाल देते हैं, उसको क्या नाम है, चेंज कर देते हैं कोई दूसरे कंपनी के साथ। तो ये जो चीज है वो फंड मैनेजर पे छोड़ दी, क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। उसी के तौर पे वो आपको, आपसे एक्सपेंस रेशियो भी है, मतलब एक्सपेंस रेशियो भी लेते हैं। आपको पता है जो एक्सपेंस रेशियो में जो परसेंटेज होता है 0.5% या 1%, तो बेसिकली वो उनका फीस है। आप उनको फीस दे रहे हैं रिटर्न दिलवाने के लिए। तो वो जो है वो दिमाग लगा रहे हैं और वो इन्वेस्ट करके आपको पैसा दिलवा रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन से एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में मैं पैसे लगाऊं, क्योंकि स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क हो जाता है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, आप जब फंड चूज करते हैं तो वहां पे 100 कंपनीज में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। और सबसे दूसरी बात, एक और भी बड़ी चीज होती है कि यहाँ से आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। मतलब अगर 100 कंपनीज है, 100 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको हर एक कंपनी में एक एक रुपए लग जाता है। लेकिन अगर आप वही कंपनी जब आप परचेज करने जाते हैं, मतलब जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं स्टॉक्स में, तो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर जो स्टॉक की जो वैल्यू होती है उसी को ही आपको परचेज करना पड़ता है। अब जैसे आप मान लीजिए, आपने एशियन पेंट का स्टॉक खरीदना चाहते हैं। एशियन पेंट का भी जो स्टॉक की वैल्यू चल रही है, एक स्टॉक की वैल्यू वो 3,800 रुपए के करीब चल रही है। तो आपके पास अगर 3,800 रुपए है, मतलब 3,800 रुपीज, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एशियन पेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपए से। और एशियन पेंट के साथ साथ उस पर्टिकुलर फंड में अगर और भी कई सारे जो स्टॉक्स हैं, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड चूज किया, म्यूचुअल फंड, उसमें आपका एशियन पेंट का स्टॉक है, उसमें आपका रिलायंस का स्टॉक है, उसमें आपका अदानी का स्टॉक है, उसके बाद आपका टाटा का स्टॉक है, तो सारे बड़ी बड़ी कंपनी का स्टॉक हो गया। तो आपको अगर इंडिविजुअली स्टॉक खरीदना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा कि आपको जो स्टॉक की वैल्यू है वो पूरा देना पड़ेगा, और वो भी आपका पैसा भी डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा। फ्यूचर में अगर वो पर्टिकुलर कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा सारा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपने अगर यहाँ पे 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करा, तब कि ये जो चार बड़ी कंपनी मैंने नाम लिए, उसमें डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। सिर्फ चार नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं उस फंड में। तब का हर एक फंड में एक रुपए करके इन्वेस्टमेंट होता है। अगर एक कंपनी फ्यूचर में डूब भी जाती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फंड मैनेजर की सरदर्दी रहती है, वो अपना चेंजेस करते रहते हैं। उसी के तौर पे वो एक्सपेंस रेशियो, मतलब हम उनको पे करते हैं, मतलब उनको पैसा पे करते हैं, क्योंकि वो दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा सेफ हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स इनमें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बेस्ट है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बेकार का पैसा।
ये नहीं कि आपने जो आपका इम्पोर्टेंट पैसा है, जो आपको ज़रूरत है इमरजेंसी टाइम में, वो मत लगाइए। और आप देखिए, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम कम है, तो आप थोड़ा कम रिस्की फंड में लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज़्यादा है, मतलब आप 10 साल तक वेट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। देखिए, तो इस जो आप ये जो म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिसर्च करके आप डेफिनिटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए। और ये याद रखें, इसमें कोई आपको स्कैम नहीं मिलेगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट में प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी डाउन जाएगा, तो वहाँ पे आपको स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। और लॉन्ग रन में मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू एफडी, या फिर आप कहीं पे भी जाइए, वहाँ से तो आपको ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।